दोस्तों 26 जुलाई 2025 की ये बात है। एक व्यक्ति अपने घर से ड्यूटी के लिए गया हुआ था, लेकिन काफ़ी रात बीतने के बाद भी जब वो अपने घर पे वापस नहीं लौटता है तो अब उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। उसके बारे में पता लगाने का कोशिश करने लगते हैं। जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी में फ़ोन लगाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि वहाँ से तकरीबन वो 9 बजे सुबह ही निकल गया था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे 3 दिन का वक्त भी जाता है। 3 दिन तक दोस्तों जहाँ तहाँ उसके बारे में पता लगाते हैं, लेकिन 3 दिन समय बीतने के बाद भी जब उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी आता पता नहीं चलता है तो फिर 28 जुलाई 2025 के दिन उसकी जो पत्नी होती है वो थाने में चली जाती है और अपने उस पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब पुलिस वाले उसके बारे में अपने तरीके से छानबीन कर रहे होते हैं और इधर दोस्तों उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं जब उसके पत्नी के आव भाव को देखते हैं तो उससे उसके पत्नी पे ही शक होने लगता है और जब उसके पत्नी से अब दबाव देकर पूछताछ करते हैं तो उसकी पत्नी जो होती है इसमें एक व्यक्ति पे शक जताती है। अब इस बात की खबर दोस्तों पुलिस वाले को दी जाती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं फौरन ही उस व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं और जब उस व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का कत्ल हो चुकी है, उसकी दफन कर दी गई है और इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी थी जो थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है जब आप भी इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपने गलती को छुपाने के लिए सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में ऐसी रास्ता पर चल पड़ता है, ऐसी घटना का अंजाम देता है कि शायद उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ दरअसल घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है गुरुग्राम और इसी जिला का एक थाना लगता है उद्योग विहार। इसी उद्योग विहार थाना क्षेत्र का ही एक गांव है डुंडाहेरा और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विक्रम। दोस्तों जो विक्रम होता है उसकी उम्र तकरीबन 37 साल के आसपास होती है और वो मुख्य रूप से बिहार प्रदेश का एक जिला है नवादा, इसी जिला के छत्तीहर गांव का रहने वाला था। लेकिन कई सालों से दोस्तों उसी डुंडाहेरा गांव में वो किराए पर कमरा लेकर के अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था और वहीं पे उद्योग विहार में ही दोस्तों एक कंपनी है ग्रामीण एक्सपर्ट कंपनी, उसी कंपनी में वो ठेकेदारी का काम करता था और उसी से जो पैसा आता था उसी पैसा से दोस्तों उसके पूरे परिवार का जिंदगी बड़े ही आराम से चल रहा था। वो बड़े ही सुकून के साथ अपने पत्नी और दोनों बच्चे के साथ जिंदगी जी रहा था। लेकिन दोस्तों 26 जुलाई 2025 के दिन जब वो ड्यूटी पर गया हुआ था तो वहाँ से वो लौट कर वापस नहीं आता है। अब धीरे धीरे दोस्तों जब काफ़ी रात भी जाती है तो उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं अब बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। उस कंपनी में फ़ोन करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ से वो सुबह तकरीबन 9 बजे ही निकल गया था। अब इसके बाद दोस्तों जहाँ जहाँ उसके परिवार के लोगों को शक होता है वहाँ वो पता लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 3 दिन का वक्त भी जाता है लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। अब 28 जुलाई 2025 के दिन उसकी जो पत्नी होती है उद्योग विहार थाने में चली जाती है और वहां जाकर के अपने उस पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस वाले को कहती है कि ऐसे उसका जो पति है वो अचानक कहीं गायब हो गया है। अब पुलिस वाले दोस्तों उस विक्रम के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं
और इस पूरे मामला का अपने तरीके से छानबीन करने लगते हैं। और इधर दोस्तों उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं, उस विक्रम का एक भतीजा होता है जिसका नाम राकेश होता है, उन लोगों को जब उसके पत्नी का आव भाव को देखते हैं तो उनको शक होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसका पति गायब था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नाम दोस्तों सोनी था, उसके आव भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उससे उसके पत्नी सोनी पे ही शक होने लगता है और अब उस सोनी से दबाव देकर पूछताछ करने लगते हैं। तो अब दोस्तों जो सोनी होती है उसी के बगल का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रविंदर, जो उसके पति का दोस्त भी था, उसी पे वो शक जताती है। वो कहती है कि जो रविंदर था वो इसी साल के मार्च के महीना में जब उसका पति ड्यूटी चला गया था तो उसके साथ वो दुष्कर्म किया था, उसका वो वीडियो बना लिया था और उसे वो धमकी दे रहा था कि अगर ये बात तुम किसी को बताती हो तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और तुम्हारे पति को उठवा लेंगे। अब जैसे इस बात का उसके घर परिवार के लोगों को पता चलता है, फौरन ही इस बात की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और जैसे ही पुलिस वाले अब इस बात को सुनते हैं, 1 अगस्त 2025 के दिन ही वो जो व्यक्ति होता है रविंदर, उसे उठाकर थाने लेकर आते हैं और जब उस रविंदर से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों जो रविंदर होता है वो टूट जाता है और पुलिस वाले को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसी का पत्नी अपने ही पति के साथ इस तरीके की घटना का अंजाम कैसे दे सकती है। दरअसल दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है उसका आज से तकरीबन 1 साल पहले ही वो जो व्यक्ति होता है, वो जो रविंदर होता है, उससे इस मोहब्बत शुरू हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और उस दोनों के बीच दोस्तों अब अवैध संबंध का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दोनों छुप छुप के एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, एक दूसरे के साथ दोस्तों पति पत्नी के जैसा संबंध बनाते थे, लेकिन इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, एक दिन दोस्तों उसकी जो बेटी होती है, यानी सोनी और रविंदर की जो बेटी होती है, उसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल के आसपास होती है। उसकी बेटी दोस्तों वो जो रविंदर होता है उसका फ़ोन लेकर खेल रही थी और खेलते खेलते दोस्तों उसी मोबाइल में उसकी जो माँ होती है, यानी कि जो सोनी होती है, और जो रविंदर होता है उसका जो प्रेमी होता है, उस दोनों का अश्लील वीडियो देख लेता है। दरअसल दोस्तों वो दोनों एक बार जब सारी चीज़ें कर रहा था तो उसका जो प्रेमी होता है रविंदर होता है, इस सब का वीडियो बना लिया था और वही वीडियो दोस्तों जब उसकी बेटी देखती है तब इस बात की जानकारी उसका जो पापा होता है, यानी सोनी का जो पति होता है विक्रम, उससे वो बता देती है। अब इस बात की जानकारी दोस्तों वो सोनी को भी हो जाता है और उसका जो प्रेमी होता है रविंदर, उससे भी पता चल जाता है कि उसकी जो बेटी है वो अपने पापा को सारी बात बता चुकी है। अब इसी बात से दोस्तों वो दोनों घबरा जाते हैं, यानी कि जो सोनी होती है और रविंदर होता है, उसे इस बात का भय सताने लगता है कि अब उसके पति को पता चल गया है तो इस बात का भेद खुल जाएगा। समाज के सामने जब ये बात आएगी तो दोनों की बेइज्जती हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा और उसका घर परिवार जो टूटेगा वो तो अलग बात है। और इसीलिए दोस्तों अब वो दोनों मिल करके उसका जो पति होता है, यानी कि जो विक्रम होता है, उसको रास्ते से हटाने का प्लान करने लगते हैं और प्लान के मुताबिक दोस्तों यूट्यूब पे वो तरीका ढूंढने लगता है कि किस तरीके से इस घटना का अंजाम दिया जाए ताकि वो पकड़ा नहीं जाए, किसी को उस पर शक नहीं हो। दोस्तों बॉलीवुड में भी वो दृश्यम भी देखता है और साथ ही साथ वो दोनों क्राइम पेट्रोल का कई सारा एपिसोड देखता है और फिर दोस्तों 26 जुलाई 2025 के दिन वो सोनी का जो प्रेमी होता है रविंदर, वो मुख्य रूप से यूपी का एक जिला है मेरठ, उसी जिला के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वहीं से दोस्तों अपने 3 दोस्त को बुलाता है, जिसमें से एक का नाम मनीष होता है,
दूसरा का नाम फरियाद होता है और एक और व्यक्ति होता है। वो तीनों को दोस्तों वहाँ से बुलाता है और फिर 26 जुलाई 2025 के दिन उसका जो पति होता है, वो जो विक्रम होता है, जब उस कंपनी से बाहर निकलता है तो चारों मिल करके उसे किडनैप कर लेता है, उसे गाड़ी में बैठा लेता है और उसी गाड़ी में दोस्तों रस्सी से गला घोट कर उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देता है। और इसके बाद दोस्तों उसके बॉडी को लेकर के वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक जगह है मोहम्मदपुर झारसा गांव, उसी गांव में दोस्तों वो जो रविंदर होता है उसका चाचा रहता था, जिसका नाम दोस्तों संतरपाल होता है। दोस्तों जो संतरपाल होता है उस रविंदर को गोद लिया हुआ था और वो संतरपाल दोस्तों वहीं पे यानी मोहम्मदपुर झारसा गांव का ही एक नामी उद्योगपति होता है, उसी के फार्म हाउस में गाय भैंसों का देखभाल करता था। प्लान के मुताबिक दोस्तों वो जो रविंदर होता है उसका जो चाचा होता है, जो संतरपाल होता है, उससे पहले ही बात कर लिया था कि ऐसे ऐसे हम विक्रम के बॉडी को लेकर आएंगे तो उसके बॉडी को दफनाना है। अब उसका चाचा होता है वहाँ पे एवीएल सोसाइटी के पीछे दोस्तों पहले से ही गड्ढा खोद कर रखा था, उसी गड्ढा में ले जाकर उस जो विक्रम होता है उसके बॉडी को दफन कर देता है। ये सारी चीज़ें के दौरान दोस्तों वो विक्रम की जो पत्नी होती है सोनी होती है, हमेशा मोबाइल के जरिए उसके टच में ही रहती है। ये सारे बातें उसे पता होता है, ये पूरे प्लान में वो शामिल होती है। लेकिन जब उसके पत्नी पे जो सोनी होती है उसके परिवार के लोग दबाव देने लगता है तो जो सोनी होती है वो डर जाती है, वो घबरा जाती है कि कहीं ऐसा न हो कि पुलिस वाले उसे पकड़ ले, पुलिस वाले को उस पर शक चला जाए। और इसीलिए दोस्तों वो एक साजिश रचती है कि अब उसका प्रेमी है उसे ही हम बलात्कार के केस में अंदर करवा देते हैं। वो सोचती है कि इस दुष्कर्म के मामला में उसका जो प्रेमी है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और 5-6 महीने बाद राजीनामा दे करके उसे जेल से वो बाहर कर लेगी और उसके साथ बड़े ही सुकून के साथ बड़े ही आराम से अब ऐश मौज करेगी, उसी के साथ वो जिंदगी जिएगी और किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों उसका जो प्रेमी था, जो रविंदर था, जब उसकी गिरफ्तारी होती है पुलिस वाले उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों जो रविंदर था वो टूट जाता है और जो विक्रम की पत्नी सोनी थी उसका जो प्लान था उस पर पूरे तरीके से पानी फिर जाता है। अब पुलिस वाले दोस्तों उस रविंदर के साथ साथ उसका जो दोनों दोस्त होता है, जो मनीष होता है, जो फरियाद होता है, उस दोनों को भी हस्तिनापुर थाना के लोकल पुलिस के मदद से उसके गांव से गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसमें दोस्तों उसकी पत्नी जो सोनी होती है उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी जाती है और जो संतरपाल होता है, जो रविंदर का चाचा होता है, जो उस गड्ढा को खना था, उसे 5 दिन के लिए पुलिस वाले रिमांड पर लेते हैं ताकि इस पूरे मामला को और भी अच्छे तरीके से छानबीन कर सके। अब दोस्तों उस सभी को इसमें कौन सी सज़ा मिलना चाहिए ये तो कानून तय करेगी, लेकिन आज के इस जमाने में अपने लोगों से भी या अपने परिवार के लोगों से भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर मामला में दोस्तों जब भी ऐसा घटना घटता है तो देखा गया है कि इसमें उसके परिवार का लोग या फिर उसके अपना लोग ही जरूर शामिल होता है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे पत्नी के लिए, ऐसे ऐसे दोस्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखा नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।